संघर्ष की भूमि पर कदम रखते हुए जब कोई अपनी असली पहचान के साथ समाज में जगह बनाता है तो वह प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक महिला हिमांगी सखी की है, जो एक किन्नर, एक धर्मगुरु और लाखों लोगों के लिए एक आदर्श बन चुकी हैं। अब उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। ये उनके लिए किसी गौरव से कम नहीं है, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस बात से नाराजगी जाहिर की है। गुजरात के बड़ौदा में जन्म लेने वाली हिमांगी सखी का बचपन अमीरी में गुजरा। उनके पिता राजेंद्र बेचर भाई पंचाल एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे और मां चंद्रकांता पंजाबी परिवार से थी। उस दौरान उनका नाम हेमंत था, लेकिन जैसे ही पिता का साया सिर से उठा, उनकी दुनिया ही बदल गई। मानो जैसे जीवन में एकदम से अंधेरा हो गया। पति की यादों और उनके ख्यालों में उनकी मां का जीवन कटने लगा। धीरे धीरे उनकी मां का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनका निधन हो गया। घर में छोटी बहन थी, जिसकी जिम्मेदारी हिमांगी सखी के ऊपर आ गई। पिता एक्सपायर्ड हो चुके थे, माँ पागल होके सड़कों पे घूमती थी। वो हमारे वहां के लोग देखते थे उस चीज को। आप बड़े थे? बड़े थे। और छोटी बहन थी आपकी? छोटी बहन, उस वक्त मेरी छोटी बहन 11 साल की थी। अब मैं 12 साल की थी। अपनी पहचान छिपाते हुए हिमांगी सखी ने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की। इसके लिए उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया था। कई जगह काम किया, लेकिन पैसा जुटाने में असमर्थ रही। इस वजह से उनका घर भी चला गया। अपनी जिंदगी जीने के लिए उनका मन आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने लगा। घर चले जाने के बाद उन्होंने किसी तरह से वृंदावन का रुख किया। ये वही स्थान है जहां उनका जीवन एक नई दिशा लेने वाला था, लेकिन आश्रम में प्रवेश पाने के लिए उनकी पहचान आड़े आने लगी। असली पहचान छिपाकर किसी तरह प्रवेश पाया। यहां उन्होंने धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और गुरुओं के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति को अपनाया। मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था। अच्छा। तभी भी क्योंकि उस वक्त मुझे छुपाना और जरूरी क्यों हो गया? हाँ। कि मेरे पास छत नहीं था सर पे। ओहो। घर तो बेच दिया था। हाँ। पहले मैंने गिरवी रखा, उसके बाद मुझे बेचना पड़ा जी, क्योंकि कर्जा देना था। बहन की शादी का कर्जा उठाया था। थोड़ी जो पैसे बचे थे उसको मैंने अपने पास संजो के रख लिए थे कि भाई कभी भी जीवन में काम आता है जी। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ी थी, और निकली तो मैंने लुंगी अच्छा और कुर्ता और दुपट्टा लेके गुरुकुल में रहने लगी थी, वृंदावन के। अच्छा। और मैं जब वृंदावन में किसी को नहीं जानती थी, हाँ। उस दौरान मुझे कुछ मीरा रोड इस्कॉन के डिवोटीज मिले वृंदावन में। हाँ। तो बोले हाउ यू आर हियर? हाँ। मैं बोला आई वांट टू कम इन वृंदावन एंड आई वांट टू स्टे हियर। आई वांट टू सर्व कृष्णा, आई वांट टू सर्व राधा रानी। सो बोले आई विल गिव यू द प्लेस। हिमांगी सखी का जीवन न केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष था, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस करती थी। इस सोच के साथ उन्होंने किन्नर वैष्णव अखाड़ा की स्थापना की। यह अखाड़ा किन्नर समुदाय के संतों के लिए एक आध्यात्मिक मंच बना, जहां वे न केवल धर्म का प्रचार कर सकते थे, बल्कि समाज में अपनी जगह भी बना सकते थे। आज तक हिमांगी सखी 50 से अधिक भागवत कथाएं कर चुकी हैं। उनकी कथाओं की खासियत यह है कि वे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी सहित 5 भाषाओं में कथा सुनाने की कला रखती हैं। हिमांगी सखी का जीवन केवल धर्म तक सीमित नहीं है। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, लेकिन उनका संघर्ष आज भी जारी है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि उनके लिए तो गौरव है, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी नाराज हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद गंगा और गाय की रक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जिस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, इस पर भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था। उनके गुरु का नाम
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सितंबर 2022 में उनके स्वर्गवास के बाद उनके दोनों पीठों के नए शंकराचार्य के नाम की घोषणा कर दी गई। इसी के तहत स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में पैदा हुए। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले उमाशंकर उपाध्याय हुआ करते थे। बनारस में पढ़े उमाशंकर उपाध्याय ने छात्र राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव हुआ तो वे चुनाव लड़े और उनकी जीत भी हुई।